शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह है ग्रीन टेलीविज़न, ग्रीन एंटरटेनमेंट और आप देख रहे हैं महफिल रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने, तमाम बहन भाइयों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने आज अपना तीसरा रोज़ा इख्तियार किया है। इंशाअल्लाह तीसरा रोज़ा अफ्तार करेंगे। 3 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी की इस बाबरकत नशरियात का आगाज़ नाज़रीन कराम मैं उस अजीम हस्ती के ज़िक्र से करना चाहती हूँ जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों का नूर, उनके दिल की ठंडक हैं, जो शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा की ज़ौजा हैं, जो सरदाराने जन्नत की वालिदा हैं, जो खुद खातूने जन्नत हैं, दुख्तरे रसूल हैं, बतूल हैं, चमने मुस्तफ़ा का सबसे खुशनुमा फूल हैं, खातूने जन्नत हैं, तय्यबा हैं, ताहिरा हैं, राज़िया हैं, जाहिदा हैं। यह है वो हस्ती कि जो नशिस्त व बरखास्त, आदात व खसाल और हुस्न अखलाक में अपने बाबा आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मुशाबहत रखती हैं। यह है वो हस्ती कि जो तशरीफ़ लाती हैं तो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नशिस्त से उठकर खड़े हो जाते हैं, अपनी चादर अक़दस अपने कंधों से उतारते हैं, ज़मीन पर बिछाते हैं और प्यार से आपके माथे को चूमते हैं और आपको अपनी चादर अक़दस पर बिठाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस हस्ती से सबसे आखिर में गुफ्तगू फरमाकर सफ़र पर रवाना होते हैं वो आप ही हैं, और उस सफ़र से वापसी पर सबसे पहले जिनके पास तशरीफ़ लाते हैं वो हस्ती भी आप ही हैं। 3 रमज़ान की इस बाबरकत नशरियात में हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं इंशाअल्लाह उस इताअत गुज़ार बेटी, वफ़ा शुआर बीवी, जलीलुल क़द्र माँ और तबका नस्वां के लिए मशअल राह की हैसियत रखने वाली हस्ती को, जिन्हें दुनिया खातून जन्नत सैयदतुन निसा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती और पहचानती है। आपका आज यौम विसाल है। नाज़रीन कराम, सैयदा फ़ातिमा की शख्सियत एक ऐसे रोशन सितारे की मानंद है जो अंधेरे में भटके हुओं को रास्ता दिखाती है। एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन बीवी और न सिर्फ दीन इस्लाम की ख़वातीन के लिए बल्कि दुनिया भर की ख़वातीन के लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। आजकल हम तलाश करते हैं ना किसे अपना रोल मॉडल बनाए, किसके फ़ैन बन जाए, उनके फ़ैन बनकर उनकी आदत को, उनकी पर्सनालिटी को फॉलो करें। तो आज जितनी बहन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरी सहेलियाँ, मेरे फॉलोअर्स जो इस वक्त स्क्रीन के उस जानिब देख रहे हैं, आपकी रोल मॉडल ये हैं जिनके बारे में, इस अजीम हस्ती के बारे में आज हम पूरी नशरियात में ज़िक्र करेंगे। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और किरदार से जीने का ढंग और ज़िंदगी का सलीका ये तमाम औरतें इस वक्त जो देख रही हैं ये सीख सकती हैं। अगर आप बीवी हैं तो हज़रत फ़ातिमा से सीखें कि शौहर से वफ़ा कैसे की जाती है। अगर आप एक माँ हैं तो हज़रत फ़ातिमा से सीखें कि बच्चों की परवरिश और तरबियत किस तरह की जाती है। अगर आप एक बेटी हैं तो हज़रत फ़ातिमा से सीखें कि वालिदैन की इताअत और एहतराम किस तरह किया जाता है। आपने हसनैन करीमैन की ऐसी परवरिश फरमाई थी कि प्यारे नवासों ने जाने दे दी लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। आपने अपनी नूरे नज़र सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऐसी तरबियत फरमाई कि वो सानिहा करबला के बाद सब्र और रज़ा का पैकर बन गई। आपके बाबा 2 जहानों के सरदार हैं, 2 जहानों के सरदार हैं आपके बाबा। वो चाहें, वो हुक्म करें, वो फरमाइश करें तो दुनिया की हर नेमत उनके कदमों में अल्लाह ताला ने छावर कर दें। आप उनकी साहिबजादी हैं लेकिन हर घर का काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। आपके हाथों में चक्की पीसते पीसते छाले पड़ जाते थे मगर ज़ुबान पर कुरान की तिलावत जारी रहती थी। आपके बाबा के पास 2 जहानों के ख़जानों की कुंजियाँ थीं मगर घर में 2-2 दिन फाकों में गुजर जाते थे। आपने कभी शिकायत न की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। बेटी की बाप से अक़ीदत इस दर्जे की पहुँची
گویا آپ نے اپنے بابا کی شخصیت کے سانچے میں خود کو اس طرح ڈھال لیا تھا کہ جب دیکھنے والے دیکھتے تھے آپ کی شخصیت میں پیارے مصطفیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں ناظرین کرام روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں میں، عادات و خصائل میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی پاک کی پیاری، نبی پاک کی شہزادی، سیدۃ النساء، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری میں اپنے پیارے بابا کے وصال کے بعد زیادہ دیر اس دنیا فانی میں نہیں رہیں اور چند ماہ بعد ہی، صرف 6 ماہ بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب کسی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ فاطمہ کیسی تھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت تھی، وہ جنت کا ایک مہکتا ہوا پھول ہے۔